आज राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, वो उनका प्रवास है। लेकिन उससे पहले है किस तरह भारत में रेल नेटवर्क है उसका विस्तार हो, यात्री सुविधाओं की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो, तो ऐसे ही तमाम मुद्दे हमेशा जहन में, लोगों की जहन में लगातार बने रहते हैं। किस तरह रेल का विकास हुआ है, कितनी यात्रियों को सुविधाएं हुई है। तो ऐसे ही सवाई माधोपुर में भी तमाम मुद्दे हैं। रेल नेटवर्क है, जहाँ सवाई माधोपुर की कनेक्टिविटी है वो जयपुर से है, दिल्ली से है, कोटा से है। लेकिन क्या जो आमजन है उनको रेल यातायात का फायदा हुआ है, रेल नेटवर्क का फायदा हुआ है? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है रेलवे सलाहकार समिति कोटा मंडल से श्री हरिप्रसाद योगी जी, और उनसे जानेंगे कि किस तरह रेल है जो अब तक रेल का यातायात है वो बदला है, कितना रेल ने विकास किया है, और अश्विनी वैष्णव जी का जो रेल यात्रा प्रवास है उसको किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। देखो, रेलवे के जो हमारे भारत सरकार के जो मंत्री है वो मुझे लग रहा है आज करीब 15 या 20 साल बाद में यहाँ सवाई माधोपुर आ रहे हैं। और रेलवे चूंकि हमारे आम लोगों की, भारत चूंकि 1.25 करोड़ 1.25 अरब की आबादी है, बिल्कुल और इसमें जहाँ तक लगता है मुझे 90% जो ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो सब रेल ही पर निर्भर है। परिवहन के साधन की बात करें बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे बड़ा नेटवर्क है अपने आप में, मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व का। बिल्कुल विश्व दुनिया में, दुनिया हाँ, का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेल नेटवर्क है। है। तो हम लोग आज बात करें सवाई माधोपुर के परिप्रेक्ष्य में, तो सब जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, मैं पूर्व में सलाहकार समिति का सदस्य रहा था, अभी वर्तमान में बिल्कुल नहीं हूँ। और कोटा डिवीजन में रहा था, तो वहाँ एक उपभोक्ताओं की सलाहकार समिति होती है, तो उसमें मैं सदस्य रहा। कई मुद्दे हम लोग उठाते रहे थे उपभोक्ताओं के हितों में। बिल्कुल तो उसी से रिलेटेड आज कुछ चीजें हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये आप तक, जो आम जनता तक, आम दर्शकों तक पहुंचे। क्योंकि सवाई माधोपुर जो जिला है वो अपने आप में 5 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि रेल विहीन है आसपास। जैसे कि करौली है, बिल्कुल करौली में रेल नहीं है। टोंक में रेल नहीं है। श्योपुर मध्य प्रदेश जो हमारे राज्य पास में ही है, बिल्कुल वहाँ भी रेल नहीं है। और दौसा में भी अब बनी है। लेकिन 4-5 जिले जो है रेल विहीन, जिनको हम लोग कह सकते हैं, उनके भी लोग यहीं पर आके बैठते हैं। बिल्कुल यानी क्योंकि जो यहाँ से, कनेक्टिविटी जी, बिल्कुल जो रेल की है उन जिलों की है वो सवाई माधोपुर पर डिपेंड करती है, और जैसे, यहाँ से ही है जो बड़े शहरों में लोग हैं वो अपने रोजगार के लिए जाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का। और यहाँ से लगभग 150 ट्रेन प्रतिदिन निकलती है। अब 150 24 घंटे जो है उसमें 150 कैसे निकलती है? गुड्स को भी हम लोग गिनती इसमें कर सकते हैं, मालगाड़ियाँ भी निकलती है, बिल्कुल बिल्कुल सवारी भी निकलती है। तो यहाँ से जो आपने कहा भी कि लगभग देश के सभी प्रमुख नगरों, महानगरों से यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी है। बिल्कुल और 150 निकलती है, तो इसलिए ही मैं आपके लिए ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, राजस्व है, वो इस कोटा मंडल में सवाई माधोपुर से मिलता है रेल लोगों को। लेकिन सुविधाओं की अगर हम लोग बात करें, तो उतनी सुविधाएं नहीं है। तो मैं 2-3 चीजें यहाँ बताना चाहूंगा रेल मंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं तो। बिल्कुल कि एक तो यहाँ चूंकि पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, राष्ट्रीय रणथंभौर पार्क है तो वो लोग आते हैं। नेशनल धरोहर है, हाँ, टूरिस्ट नगरी है। तो वो सब लोग बाई प्लेन तो आ नहीं सकते, वैसे बिल्कुल है छोटा यहाँ पर चार्टर प्लेन वगैरह का, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेन से आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर रुकें। कई ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती है, जैसे गोवा संपर्क क्रांति है या अनन्या है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी जो ट्रेनें नहीं रुकती वो सभी ट्रेनों का यहाँ स्टॉपेज हो। दूसरा हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ कोटा से गुड़गांव, क्योंकि कोटा भी हमारा एक शैक्षणिक नगरी है, और बिल्कुल ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गुड़गांव में, वो हाईटेक सिटी है। बिल्कुल तो ज़्यादातर, लेकिन कनेक्टिविटी कोटा से अगर किसी को जाना है गुड़गांव तो सीधी ट्रेन नहीं है। चूंकि गंगापुर से और दौसा होते हुए अभी एक नया रेल मार्ग बन गया है। तो अब मुझे लगता है कि दौसा तक जब बन गया है बिल्कुल तो उसका यूज होना चाहिए और सीधा अलवर होते हुए गुड़गांव जा सकता है। तो ट्रेन की अगर कोई कनेक्टिविटी हो जाए तो कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और दौसा से सीधा अलवर होते हुए गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना। तो एक तो ये ट्रेन चल जाए। दूसरी मैं ये चाहूंगा कि कोरोना के टाइम पे बिल्कुल जो ट्रेनें बंद हो गई थी, जैसे फिरोजपुर जनता की हम लोग बात करें, जी बिल्कुल। फिरोजपुर जनता कोरोना के टाइम से बंद हो गई। वो एक तरह से जनता, एक नाम ही उसका जनता हाँ, एक्सप्रेस था। पब्लिक की ट्रेन तो थी एक तरह वो से। ट्रेन भी जो है शुरू होनी चाहिए। और 2-3 जो चीज़ें यहाँ के रेलवे जंक्शन को लेकर की थी कि यहाँ का रेलवे जंक्शन का और विस्तार हो। वैसे भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंदर लगभग 60 करोड़ रुपए यहाँ पर आया हुआ है, लगाया भी जा रहा है, लेकिन वो उसमें क्वालिटी नहीं है। अभी मैं कल ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया, हाँ, तो वहां पर जो मार्बल थी उसको उल्टा करके लगा दिया। अच्छा चूंकि वो लोग गिरे नहीं, फिसले नहीं। तो आपको मार्बल लगाने की जरूरत क्या थी? कोटा स्टोन आप लगा सकते थे, या कोटा स्टोन ऑलरेडी लगी हुई है उसको आप लोग निकाल रहे हो। या इंजीनियर की प्रॉपर देख रेख में काम हो। तो ये थोड़ी सी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और तीसरा अभी जो हमारा सबसे बड़ा जो डिमांड है वो है कि यहाँ से
कोटा से बम्बई से जो भी गाड़ियां आएंगी, जयपुर जो जाती थी वो अब तक सवाई माधोपुर जंक्शन पे होके आती थी। अब इन्होंने अभी नया एक बाईपास बना दिया, कुछ से सीधी देवपुरा उसको निकालेंगे। अच्छा। तो लोगों की बड़ी डिमांड है कि फिर वो सवाई माधोपुर जंक्शन से कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगी, हम लोग कैसे जयपुर जा पाएंगे, सीधी ट्रेनें तो वहीं से निकल जाएगी। तो हमारी मांग है खेड़दा में भी एक छोटा सा स्टॉपेज बनाया जाए। अगर आप निकाल भी रहे हो सीधी, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेनों की भरमार है, तो यहाँ भी एक जो है खेड़दा जो पास में ही है वहाँ स्टॉपेज कर दिया जाए। यानी कि तो समय की आप बचत करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉपेज बनाया जिससे जो यहाँ के लोग हैं उनको फायदा मिले। जी, तो ये थी। और दूसरा जो एक हमारा ये था कि नंबर 4 प्लेटफॉर्म आपने बना तो दिया, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर टिकट बुकिंग हो, वहाँ पे यातायात की सुविधा हो, वहाँ आने जाने का प्रॉपर साधन हो, जिससे कि रणथंभौर आने जाने वाले जो टूरिस्ट हैं वो सीधे जा सके, क्योंकि अभी भी वो लोग इधर से नंबर 1 से जाते हैं, तो नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये भी आज मंत्री जी के देखने की बात है, क्योंकि ये अपने आप में स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत लोगों को यहाँ विदेशी तक भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ की जंक्शन जो है उसको प्रॉपर जो है डिजाइन होनी चाहिए। एक नंबर 1 पर अगर किसी को जाना है, 2 पर जाना है, बाहर से कोई आया, तो उसकी गाड़ी को हर प्लेटफॉर्म पे एक व्यवस्था होती है कि आपको ओवरब्रिज होता है। बिल्कुल। यहाँ ओवरब्रिज का जो उतरने का अंदर जा करके यहाँ आबकारी स्टेशन के पास में है, जो कि आप आबकारी स्टेशन के ऊपर से निकाल करके सीधा नीचे बाहर ला सकते हैं, क्योंकि हर आदमी गाड़ी लेकर के आपके गेट को खोल करके जा नहीं सकता। मान लो बुजुर्ग लोग हैं या कोई बच्चे हैं, गाड़ी से आकर के हर जगह ये व्यवस्था होती है कि वो उसको सीधा ओवरब्रिज पे चढ़ने के लिए उसके मेन एंट्री गेट तक पहुंच सके, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हम लोग चाहेंगे कि रेलवे मंत्री जी आज यहाँ पर आएँ, तो ये 3 4 5 चीज़ें हम चाहते हैं कि वो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल। और लोकल जो डिब्बे हैं, बड़ी जो फास्ट ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे चेन्नई है या आपकी छत्तीसगढ़ है या कलकत्ता वाली, उन सब में केवल 2 या 1.5 डिब्बे होते हैं, और लोग बड़े जानवरों की तरह बड़ी दयनीय स्थिति में लोकल डिब्बों में जाते हैं। तो 4 5 डिब्बे अगर इसमें कर दिए जाए स्लीपर, तो आप स्लीपर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 22 डिब्बे या 24 डिब्बे की ट्रेन होती है, वहाँ अगर आप 2 उसमें से स्लीपर अगर हटा दें, उसकी जगह 2 जनरल अगर बढ़ा देंगे, तो आम जो लोग हैं उनको बड़ा फायदा हो जाएगा। ये भी हमारी पुरजोर मांग। बिल्कुल, यानी कि नई नई ट्रेन तो चला रहा है, विकास कर रहा है रेलवे स्टेशनों का, अमृत भारत स्टेशन हो या अन्य तरीके से, लेकिन जो आम जन की है, जो सफर करता है जनरल डिब्बों में, उनकी बात नहीं होती है। वो हमेशा है वो जानवरों की तरह ठूस ठूस के भरे जाते हैं, कभी भी है वो उनके डिब्बे नहीं बढ़ाए जाते। ट्रेनें बढ़ जाती है, नाम बदल जाते हैं स्टेशनों के, लेकिन नहीं बदलते तो जनरल डिब्बों की सवारियां का जो सफर है। इसमें 2 चीजें, आप लोग डिब्बे बढ़ा रहे हो, ट्रेनें बढ़ाओ, ये सब करो, साथ ही साथ में प्लेटफार्म को भी फिर आप लंबा करो, क्योंकि हमने देखा कि गाड़ियों के आपने 26 डिब्बे कर दिए, बड़ी भारी मांग रही है आपकी, 24 कर दिए, लेकिन लास्ट के जो डिब्बे जनरल उनकी तो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। एक तो बहुत भर भर के जाते हैं, लेकिन उतरने का प्लेटफार्म भी नहीं है। अक्सर वो गिट्टियों पर उतरते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, तो अक्सर ये होता है। तो वहां तक भी आप प्लेटफार्म का विस्तार करें। ठीक है, एसी वालों के लिए, स्लीपर वालों के तो आपने प्लेटफार्म पूरे बना दिए, बिल्कुल, लेकिन पीछे के डिब्बे अक्सर जो है ना, पीछे पीछे, वो आपने देखा भी होगा, वो प्लेटफार्म से भी बहुत पीछे चले जाते हैं। यानी कि गाड़ी है या तो आगे निकल जाएगी प्लेटफॉर्म से या बहुत पीछे रह जाएगी। जो जनरल वाले हैं सबसे ज्यादा उनको तकलीफ होती क्योंकि जहां तक हम लोग मानते हैं एवरीबडी हैव टू इक्वल राइट अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार है, और तो आप उनको अगर फैसिलिटी दे रहे हैं एसी वालों को या स्लीपर वालों को, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, पर किराया तो वही है। किराया तो वही जनरल वाला भी उतना ही पे कर रहा है जितना कि एक एसी वाला पे कर रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे उसके साथ में दयनीय स्थिति, एक ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी मैं मानता हूँ, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जी मुझे लग रहा है कि वो खुद भी हाईटेक से निकले हुए हैं और बड़े अनुभवी हैं, तो हम चाह रहे हैं कि छोटी सी हमारी मांग इस छोटे जिले में आप जो पधार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी करें। हाईटेक की बात की जाती है, वहाँ जो रेल मंत्री का दौरा है वो कवच 4 की बात की जाती है कि कोटा से सवाई माधोपुर से कोटा तक है, हम जो कवच 4 बना रहे, ट्रेनों को ऑटोमेटिक बना रहे, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक जाएगी, तो उसके दौर में भी आ रहे हैं। नहीं, ये अभी आने वाले टाइम में देखो जो जो विस्तार होता जाएगा, ये समय के साथ में बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हर वर्ष, हर महीने, हर दिन नया नया विस्तार होता है, तो ये चीज़ें तो होती ही रहेगी, लेकिन हमारा तो ये था कि आम लोगों को इससे फायदा कैसे हो। आप सी टेक्नोलॉजी, आप वंदे मातरम चला रहे हो, दुनिया भर का सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन आम जो लोग हैं, जो कि मैंने कहा कि 90% जो आम आदमी है, उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे सुलभ अगर वो है साधन, तो वो है रेल यात्रा। वो कार से जा नहीं सकता, वो हाई जो बस है उनसे जा नहीं सकता, उसके सबसे सुगम साधन है, तो वो सुगम साधन और सरल हो, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतंत्र में सब लोग कल्याणकारी व्यवस्था होती है, तो उन आम लोगों के लिए भी जो है साधन मुहैया कराना चाहिए, उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, उनके बारे में ज्यादा कैसे हम लोग कर सके, जैसे कि कोटा जयपुर के बीच में डेमो ट्रेन होना चाहिए। विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जयपुर से कोटा के बीच में दिन में डेमो ट्रेन हो सकती है, तो वो सारे स्टेशनों को कवर कर जा सकती है। तो ऐसी चीजें हम लोगों की डिमांड है,
तो मुझे आशा है और अपेक्षा भी है कि मंत्री जी जो हमारा का जो वीडियो है आपके चैनल के माध्यम से आज हम लोग सर्कुलेट जब आप करोगे तो उन तक पहुंचेगा और हमारी बात को शायद वो मानेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माननीय मंत्री जी का, अश्विनी अनिल वैष्णव जी का जो दौरा है, वो सवाई माधोपुर और कोटा मंडल को है, वो 4 कवच में परिवर्तित करने का है, लेकिन उसके साथ-साथ है, जो आमजन की समस्या है, जो जनरल डिब्बों की बात हो, प्लेटफ़ॉर्म विस्तार की बात हो, नई ट्रेनों की बात हो, शायद उस मुद्दे पे भी ध्यान दें। और जहाँ एक तरह से रणथंभौर है, सवाई माधोपुर है, पर्यटन नगरी है, विश्व धरोहर है, देशी नहीं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं विज़िट करने। लेकिन जब वो हालात देखते हैं, रेलवे स्टेशनों का, प्लेटफ़ॉर्म का, पार्किंग का, ट्रेनों का, तो कहीं न कहीं है वो सवाल ज़हन में हमेशा बने रहते हैं। तो उस ओर भी ध्यान दें। हालाँकि टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए, नई ट्रेनों का विस्तार होना चाहिए, नई-नई सुविधाएँ होना चाहिए, लेकिन जो आम जन है, जो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो सफ़र करते हैं ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में, उनकी भी बात होनी चाहिए। जो स्टूडेंट हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए कि उन्हें किस तरह वो फ़ायदा मिले। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस जो दौरे से मंत्री जी के, वो सबको फ़ायदा हो। सवाई माधोपुर संभाग को, एक तरह क्षेत्र की जनता को फ़ायदा हो, आसपास की जनता को फ़ायदा हो। तो मैं धनाई योगी, जगत तक न्यूज़, सवाई माधोपुर।